तो जो पिछली वीडियो थी वहां पर हमने ये जाना कि 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाने के लिए आखिर आपको कितना खर्च आता है। पर जब भी हम घर बनवाते हैं तो घर हमारा स्टेप बाय स्टेप बनता है, जैसे कि फाउंडेशन से लेके प्लिंथ लेवल से लेके लिंटल लेवल से लेके स्लैब लेवल, इस तरह से हम अपने घर का काम स्टेप बाय स्टेप करवाते हैं। तो यहाँ पर जो पहली स्टेप आ जाती है वो है फाउंडेशन से लेके प्लिंथ लेवल तक। तो बहुत सारे लोगों को ये जानकारी चाहिए होती है कि आखिर 1000 स्क्वायर फीट अगर हमारा घर है तो हमें प्लिंथ लेवल तक कितना कॉस्ट आएगा। तो यही हम आज के वीडियो में जानेंगे कि 1000 स्क्वायर फीट अगर आप घर बनवाने वाले हैं तो प्लिंथ लेवल तक आपको कितना खर्च आ सकता है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि अगर आपका घर 800 स्क्वायर फीट है या फिर 1200 स्क्वायर फीट है तब भी आपको कितना खर्च आ सकता है आपके प्लिंथ लेवल तक काम करवाने में। तो यहाँ पर हम 1000 स्क्वायर फीट घर से स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए हमें कुछ चीजों को कंसिडर करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि ये जो 1000 स्क्वायर फीट घर है इसके लिए जो कॉलम की संख्या होगी वो होगी 12 से लेके 13। अब जाहिर सी बात है उतनी ही आपकी फुटिंग्स आएंगी, यानी कि यहाँ पर फुटिंग की जो संख्या होगी वो 12 से लेके 13 होगी। और फुटिंग लेते समय जो हम गड्ढा लेंगे तो उस गड्ढे का साइज होगा 4.5 फीट बाय 4.5 फीट, जिसमें कि हमारी 4x4 की फुटिंग जो है वो आराम के साथ आ सकती है। अब यहाँ पर जो गड्ढे की गहराई है वो हम कंसिडर करेंगे कि वो 5 से लेके 6 फीट तक हमने ली है। अब गड्ढे लेने के बाद हम पीसीसी करेंगे जिसकी की थिकनेस होगी 4 इंच तक, और उसके ऊपर हमारी फुटिंग की जाली आएगी जैसा कि आप अगले वीडियो में देख रहे हो। तो यहाँ पर जो स्टील इस्तेमाल किया जाएगा वो 10 mm का इस्तेमाल किया जाएगा, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फुटिंग का साइज होगा 4 फीट बाय 4 फीट। अब यहाँ पर जो कॉलम हमने कंसिडर किए हैं उनका साइज है 9 इंच बाय 15 इंच। अब आपके आरसीसी डिजाइन अनुसार ये साइज कम या फिर ज्यादा हो सकते हैं, और जो कॉलम के लिए स्टील इस्तेमाल किया जाएगा वो 12 mm का होगा। अब 9 इंच बाय 15 इंच का जो कॉलम है उसके लिए 12 mm के 6 बार का इस्तेमाल किया जाएगा, और जो स्टीरअप होंगी उनके लिए 8 mm के स्टील का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये चीजें कंप्लीट होने के बाद हम ग्राउंड लेवल पे आते हैं। तो जो ग्राउंड बीम होंगे उनका साइज होगा 9 इंच बाय 15 इंच, और जो प्लिंथ बीम होंगे उनका भी साइज होगा 9 इंच बाय 15 इंच। अब ये जो ग्राउंड बीम है इनके ऊपर जो ब्रिक वर्क आएगा वो 9 इंच ही होगा। अब यहाँ पर इस 1000 स्क्वायर फीट घर के लिए जो प्लिंथ की हाइट हमने कंसिडर की है वो की है 3.5 फीट तक। याद रखिए प्लिंथ की हाइट आपको हमेशा 3 से लेकर 3.5 फीट तक कंसिडर करनी चाहिए। अगर कभी आप प्लिंथ की हाइट कम रखते हो और आगे चल के आपकी रोड की हाइट ऊपर चली जाती है, ऐसे वक्त में बरसात का पानी जो है वो आपके घर के अंदर जल्दी घुस सकता है। अब 3 से लेकर 3.5 फीट तक प्लिंथ की हाइट रखने के बाद आपको इस प्लिंथ के अंदर लेयर बाय लेयर फिलिंग मटेरियल को भरना पड़ेगा। फिलिंग मटेरियल भरने के बाद आपको अच्छे से उसे पानी देना होगा, उसके बाद कॉम्पैक्शन करना पड़ता है, और कॉम्पैक्शन होने के बाद बारी आती है सोलिंग की, और सोलिंग कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर पीसीसी करनी होती है। यानी कि हम जो प्लिंथ लेवल तक का कॉस्ट निकाल रहे हैं वो टोटल पीसीसी तक का कॉस्ट निकालने वाले हैं, यानी कि जैसा आप अगले वीडियो में देख रहे हो। यानी कि ये जो प्लिंथ लेवल है यहां तक आपको 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाने के लिए 3 से लेकर 3.5 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है। वहीं पर अगर हम बात करें 800 स्क्वायर फीट की, तो 800 स्क्वायर फीट अगर आप घर बनवाने वाले हैं तो प्लिंथ लेवल तक आपको 2,80,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है। और अगर आप 1200 स्क्वायर फीट घर बनवाने वाले हैं तो आपको 4 लाख से लेकर 4,20,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब ये जो प्लिंथ लेवल का कॉस्ट आया है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये जो कॉस्ट है आपके लिए कम या फिर ज्यादा हो सकती है। यहाँ पर हमने एक अप्रोक्सीमेट आइडिया ली है। इसका कारण ये होता है कि ये डिपेंड करता है कि आपके घर का आरसीसी डिजाइन किस हिसाब से है, आपकी फाउंडेशन लेवल कितनी है, आप प्लिंथ की हाइट कितनी लेने वाले हैं, आपके यहाँ पर मटेरियल के रेट क्या चल रहे हैं और लेबर के क्या रेट चल रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह आ जाती है कि आपने प्लिंथ लेवल तक कॉन्ट्रैक्टर को कितना पेमेंट किया है। और दूसरी चीज, कभी कभी हम एक्स्ट्रा मटेरियल मंगा के रखते हैं जिस वजह से हमें यह लगता है कि प्लिंथ लेवल का कॉस्ट जो है वो ज्यादा आ रहा है। तो इसीलिए इन चीजों को कंसिडर करना जरूरी होता है। तो अगर आप अपना घर बनवा रहे हैं तो कितने स्क्वायर फीट का घर आप बनवाने के बारे में सोच रहे हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई सवाल है या फिर सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।